नमस्कार साथियों, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है। मैं रश्मि चौहान आज आपको रूबरू कराने जा रही हूँ वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद श्री धर्मवीर सिंह राठौर जी से, जो एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी हैं। तो चलिए बात करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत। सर, कोविड-19 के दौरान आपके वार्ड के प्रति क्या कार्यशैली रही? कोविड-19 जब से कोरोना की जो परेशानी आई है, तब से हम लोगों ने अपने वार्ड के प्रत्येक जिसको आवश्यकता जैसी है, जैसे जो किराए से रह रहा है उसको आटे की आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है, जिसके घर में कोई बाहर फंसा हुआ है उसको लाने के लिए हम लोगों ने पूरे प्रयास किए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो जहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं, उनका पूरा परिवार बाहर रह रहा है, वो अकेले जहाँ किराए से या छात्र थे, उनको भेजने में हमने शासन और प्रशासन से मंजूरी दिला के उनको अपने वहाँ पर सही और सुरक्षित पहुँचा दिया। उनका धन्यवाद के रूप में हमारे पास बाद में फ़ोन भी आया है कि हम लोग अपने यहाँ सुरक्षित पहुँच चुके हैं। मैं उन परिवारों का हृदय की गहराइयों से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में बाकी के लोगों का सहयोग किया है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गरीब लोगों को देने के लिए है, उन्होंने गरीबों की मदद की है। कई संस्थाएं हमारे यहाँ ऐसी चलती हैं, आज भी चल रही हैं, जिन लोगों ने किसी के पास जो सामर्थ्य के अनुसार जो है वो अपने पड़ोसियों में, आज तक मेरे वार्ड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो भूखा सोया हो। किसी न किसी समाज सेवी संस्था ने और कई लोगों से तो मैंने भी आग्रह किया था। मैं आज का ही आपको एक वाक़या सुनाऊँ। आज मैं कल शाम को अपने घर पर बैठा था, तभी 3 महिलाएं आईं। उन्होंने अपने घर की माली हालत से मेरे को अवगत कराया। तो चूँकि वार्ड बहुत बड़ा है, मदद के लिए मैंने आरएसएस के एक हमारे मित्र हैं, उनको अवगत कराया। मैंने कि ऐसे परिवार आज भी हैं जो किराए से रह रहे हैं, उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, उनकी कैसे हम सहायता कर सकते हैं। तो आज सुबह उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आपका 5 लोगों का राशन हम लेके आए हैं, आप ले जाएं। तो 5 लोगों का राशन आज भी मैंने 5 परिवारों को राशन दिया है। हम किसी भी तरह से मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं। आज भी हमने मदद की, और जब किसी को भी मेरे आवश्यकता पड़ती है वो मेरे को फ़ोन पे या स्वयं आके सूचित करते हैं। हम उस परिवार का पूरा सहयोग करने का प्रयास करते हैं। जनता लॉकडाउन का पालन करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके चैनल का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने भी जन जागरूकता में काफ़ी सहयोग इस कोरोना महामारी में किया है। इसमें थोड़ा सा मेरा स्वयं का जो मत है वो ये है कि हमारे समाज के कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। मेरा स्वयं का मत ये है कि अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते जब तक हमारा सैंपल नहीं हो जाता। हम 14 दिन या 21 दिन शासन की जो भी अनुमति होगी उसमें क्वारंटाइन रहने के लिए तैयार हैं, और शासन को भी करना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त संसाधन ऐसे हैं, जैसे कोई व्यक्ति आया तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान काफ़ी बन गए हैं, उनमें लोग रह भी नहीं रहे अभी, चूँकि उनके कमरे भी छोटे छोटे हैं। ऐसे स्थानों पर उनको 14 या 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये चिंता रहती है कि वो अपने परिवार की चिंता के साथ साथ अपने पड़ोस की और अपने समाज की चिंता करता है। इस चिंता से कई लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, जब वो वहाँ से निकलते हैं तभी मेरे को अवगत कराते हैं कि भाई साहब हम वहाँ से निकल रहे हैं, आगे हमारी कैसे क्या व्यवस्था होगी। कई बार तो बड़ा हृदय व्यथित होता है कि हम प्रशासन को अवगत कराते हैं और प्रशासन उसमें उसे लापरवाही कहें या मजबूरी कहें या ये कहें कि उनके पास संसाधन नहीं है, ये तीनों शब्दों में से जो भी उचित होगा वो शासन को समझना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई व्यक्ति यदि हमको अवगत करा रहा है तो उसका सैंपल कराने के बाद उसको क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन जो भी कराना है। होता क्या है इसमें
हमारे यहाँ 2 कोरोना पॉजिटिव अभी निकले फ़िलहाल 2-3 दिन के दौरान। दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे, दोनों ने प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन ने उसको क्वारंटाइन न कराते हुए उसका सैंपल लेने के बाद उसको घर छोड़ दिया। अब उससे क्या होता है, उसके परिवार में और पड़ोस में कोरोना पॉजिटिव होने का भय तो होता ही है। दूसरा क्या होता है कि उस परिवार को भी लोग है की दृष्टि से देखते हैं, उस व्यक्ति को भी लोग कुछ दिनों के लिए है की दृष्टि से देखते हैं। समाज में उसका जो सम्मान है वो कुछ समय के लिए घटता है। मैं नहीं चाहता कि किसी का ऐसा सम्मान घटे, और मेरा तो शासन से और प्रशासन से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी परिवार बाहर से आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसका सैंपल कराने के बाद उसके घर की स्थिति को देखें। उसके घर की अगर ऐसी स्थिति है कि होम क्वारंटाइन जैसी स्थिति हो सकती है तो उसको होम क्वारंटाइन कराएं। अन्यथा हमारे पास शासकीय इतने मकान बने हुए हैं, उसमें हम होम क्वारंटाइन करा सकते हैं। दूसरा, मेरा शासन से एक और प्रार्थना है, जैसे हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों को वॉलंटियर्स में नहीं लिया गया है, चूँकि मैं समझता हूँ कि सफाई कर्मचारी एक इतनी मेहनत करने वाली कौम है, और अभी जब से कोरोना महामारी चली है तब से तो आप ये मान लीजिए कि सफाई कर्मचारियों का कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह 7 बजे से आते हैं, हो सकता है शाम को 8 बज जाएँ, 9 बज जाएँ, 10 बज जाएँ। ऐसे में तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उनको सुविधाओं के नाम पे, अगर मैं कह रहा हूँ किसी नगर निगम के किसी सफाई कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसके परिवार को बचाने के लिए शासन के पास अभी कोई भी ऐसी योजना अभी बनी नहीं है, तो उनका भी ध्यान रखें। लोग बाग जो आ रहे हैं, सैनिटाइज की व्यवस्था मैं आपको अवगत करा दूं, मेरे वार्ड में 6वीं बार सैनिटाइज हो चुका है, और फॉगिंग सैनिटाइज भी डोर टू डोर मेरे वार्ड में पूरे में हो चुका है। ऐसा एक भी क्षेत्र वंचित नहीं है। मैंने अपने वार्ड के प्रत्येक क्षेत्र में ये बोल के रखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपने आप को हीन दृष्टि से न देखे। ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि यदि हम बाहर से आ रहे हैं तो संक्रमण हो सकता है। संक्रमण कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे हमें ये लगे कि नहीं साहब हमें है दृष्टि से देखा जाएगा, ये होगा, अन्य प्रकार की ऐसी कोई भी परेशानी किसी को ना हो। सर, सरकार द्वारा जो राशन वितरित किया जा रहा है उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार द्वारा जो राशन वितरण का जो कार्य अभी हुआ, हम स्वागत करते हैं उसका, परंतु एक कसक है मन में। हमारे कई परिवार ऐसे हैं जिनको रेगुलर राशन मिल रहा है, कई परिवार हमारे ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है, और कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, यहाँ का कोई दस्तावेज भी नहीं है। अब उन परिवारों को गवर्नमेंट ने राशन नहीं दिया। तो मेरा कहना गवर्नमेंट से या शासन या प्रशासन से इतना भर है कि भूख तो जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी लगती है, परिवार उसका भी है, परिवार उसका भी है। किराए से रहने वाला व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए राशन की जो व्यवस्था खाद्य विभाग ने की है उसमें सिर्फ ये देखा जाए कि एक मानवीय आधार पे एक सर्वे कराया जाए कि इतने इतने परिवार इस मोहल्ले में या इस वार्ड में रह रहे हैं, उनको सबको राशन की व्यवस्था की है। जब तक लॉकडाउन की स्थिति है, जब तक कोरोना महामारी चल रही है, तब तक। सर, अंत में कोविड-19 को लेके आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे? कोविड-19 को लेकर के मैं क्षेत्र के लोगों से, समस्त ग्वालियर के और समस्त मध्य प्रदेश के, भारत के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जब भी बाहर निकलें मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठें,
तो जितना आवश्यक हो उतना बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। और अनावश्यक रूप से मैं समझता हूँ किसी पर टीका टिप्पणी भी नहीं करें, और लोगों को भी समझाएं कि अनावश्यक रूप से, जैसे हम भी कभी कोई पार्टी का छोटा सा कार्यक्रम है तो हम भी चले जाते थे, लेकिन आज हम बहुत ध्यान रखते हैं। पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और जहाँ से हमें आमंत्रण होता है वहीं हम जाते हैं। और बाकी हम ये प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन में अपने घर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, परिवार के बाकी लोगों को भी बाहर ना निकलने दें। जितना आवश्यक हो उतना बाहर निकलें। और इसी के साथ मैं ग्वालियर को, मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मस्त रहें। जैसा कि वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद श्री धर्मवीर सिंह राठौड़ जी ने बताया कि कोविड-19 के चलते घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।